Welcome to all of you on my YouTube channel अरमान ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, अरमान ट्यूटोरियल के नाम से YouTube पे मेरा चैनल है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस को अपलोड करने के लिए बना है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाला हो या फिर एकेडमिक अप्रोच का, सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स अगर पढ़ना हो तो आपको नंबर का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नंबर को जाने, बिना नंबर को समझे आप मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते, ना ही अच्छे से पढ़ पाएंगे, ना ही अच्छे से समझ पाएंगे। इस वजह से आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम को जानने के क्रम में हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें, नंबर सिस्टम के हिस्ट्री की बात करें, तो हम लोग इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्राइमरी नंबर्स का यूज करते थे। बहुत एंशियंट हिस्ट्री की बात किया जाए मैथमेटिक्स का, तो 1 से लेके 9 तक की जो नंबर्स थे हमारे पास, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग प्राइमरी नंबर्स का यूज़ किया करते थे। लेकिन सिर्फ प्राइमरी नंबर से हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम दूर नहीं हो पाते थे। इस वजह से जब बहुत समय बाद जीरो का इन्वेंशन हुआ, तो जीरो के हेल्प से जो डेली लाइफ की 50%, आई थिंक 50% से भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम एराइज होती हैं डेली लाइफ की, वो हैं काउंटिंग वाली प्रॉब्लम। तो इस काउंटिंग वाली प्रॉब्लम को जीरो के इन्वेंशन के बाद दूर किया गया, और जीरो के इन्वेंशन होते ही हमारे पास जो प्राइमरी नंबर्स थे वो तो थे ही, उसके बाद जीरो भी आ गया। तो जीरो और प्राइमरी नंबर्स के को कलेक्ट करके एक बहुत सारा कलेक्शन हमारे पास नंबर्स का मिला, और वह नंबर उसी कलेक्शन जो थे, जो नंबर्स का कलेक्शन था, उस नंबर्स के कलेक्शन को हम एक नाम दिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर्स को रखा गया। तो नेचुरल नंबर कैसे होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, इसी को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इनमें जो भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी की बात किया जाए, तो नेचुरल नंबर की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वह होती है सक्सेसर की प्रॉपर्टी। सक्सेसर की प्रॉपर्टी ये कहता है कि सक्सेसर किसी भी नेचुरल नंबर यन, किसी भी नेचुरल नंबर स्मॉल यन का सक्सेसर चाहिए तो उस स्मॉल यन में 1 को ऐड कर दीजिए। सक्सेसर को हिंदी में अनुवर्ती संख्या कहते हैं। एक बार फिर हम बताते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या स्मॉल यन का अनुवर्ती संख्या आपको पता करना हो, सक्सेसर पता करना हो, तो उस स्मॉल यन में 1 को ऐड कर दीजिए। 1 को ऐड करने के बाद जो हमको एक नया नेचुरल नंबर मिलेगा वह इस स्मॉल यन का सक्सेसर कहलाएगा, मतलब अनुवर्ती संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 10 का सक्सेसर चाहिए, तो 10 का सक्सेसर चाहिए तो 10 में 1 को ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। तो 11 जो है वो 10 का सक्सेसर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यह इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सक्सेसर की प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के रेफरेंस में, कि यही प्रॉपर्टी बताता है कि द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। यह इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो साफ साफ ये बताता है कि जो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि बहुत बड़ी कोई नेचुरल नंबर है, स्मॉल एन एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी नेचुरल नंबर, तो कितना हो भी बड़ी नेचुरल नंबर हो, उनमें हम जस्ट 1 को ऐड करके हम तुरंत उसका सक्सेसर पता कर पाएंगे, और वह सक्सेसर भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वह है प्रोड्यूसर की प्रॉपर्टी। प्रोड्यूसर प्रॉपर्टी जो है वह होती है कि अगर स्मॉल एन एक कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और 1 से बड़ा है, स्मॉल एन कोई प्राकृतिक संख्या है और एन 1 से बड़ा है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन का प्रोड्यूसर पता करना हो तो स्मॉल एन में से 1 को माइनस कर दिया जाता है।
मतलब स्मॉल n में से 1 को माइनस करेंगे तो जो नया एक नेचुरल नंबर मिलेगा वह होगा उसका प्रोड्यूसर। अब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे स्मॉल n-1 कहा गया है, लेकिन n को कहा गया है कि जो 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा होना इस बात को बताता है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनमें सारे नंबर्स का प्रोड्यूसर होता है, लेकिन 1 को छोड़ के। मतलब 1 का कोई भी प्रोड्यूसर नहीं होता है। अगर 1 का प्रोड्यूसर होता तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दिया रहता कि n इज़ ग्रेटर देन 1। 1 का प्रोड्यूसर नहीं होता है बस। अब बाकी 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे नंबर्स का प्रोड्यूसर होता है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी को जनरलाइज करके एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। यही बात बताता है कि अगर 1 का भी कोई पूर्ववर्ती संख्या होती तब 1 नहीं हो पाता सबसे छोटा, लेकिन 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, इसलिए 1 ही जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सेम ऐसे ही तो आप इन जनरल दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम पता नहीं कर पाएंगे। हर एक प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है। हर एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या भी होती है, लेकिन एक को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर्स की प्रोड्यूसर होते हैं। ये है। अच्छा, उसके बाद हम लोग के पास जीरो था। एक पहले प्राइमरी नंबर था, तो प्राइमरी नंबर्स और जीरो के हेल्प से हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बनाए थे। अब ठीक सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो इन दोनों को मिला के हम लोग सेट ऑफ होल नंबर बनाएंगे। मतलब जीरो से लेके यही तो है नेचुरल नंबर, 1 से लेके ये जो नंबर है ये सारे क्या हैं, 1 से लेके यहाँ तक के जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं, और इसी में बस जीरो को इंक्लूड कर दिया गया है। तो जीरो को इंक्लूड करने से एक नया कलेक्शन मिला नंबर्स का, और इसी कलेक्शन को हम लोग W से डिनोट करते हैं, जिसको कहा जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, या और इन सारे नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर्स। इस W को कहा जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। ये होल नंबर्स का सेट है, जबकि इसके अंदर के जो नंबर्स हैं उनको कहा जाता है होल नंबर्स। ठीक है, ये है होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर्स को पढ़ने की जस्ट पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज़, थोड़ा सा रफ वाली चीज़ है उसको हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स में आज तक 4 ही फंडामेंटल ऑपरेटर हैं, जिसको हम लिखे हुए हैं ऊपर, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो मैथमेटिक्स में जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब इससे छोटा ऑपरेशन आज तक कोई नहीं है, बस यही सबसे छोटा है। उसमें पहला है एडिशन। एडिशन का सिंबल होता है प्लस। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है माइनस। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है क्रॉस। चौथा होता है डिवीजन। डिवीजन का सिंबल होता है ये सिंबल ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो इसी ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर पर। सेट ऑफ होल नंबर पे इन्हीं ऑपरेटर्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए हम किसी भी होल नंबर्स यहाँ से यहाँ तक है, किसी भी होल नंबर्स को हम रेंडमली 2 आर्बिट्रेरी होल नंबर्स को लेंगे और प्लस करके देखेंगे क्या मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा मन किया 6 और 11 को ले लिए, तो 11 और 6 17 हुआ, तो इधर कहीं 17 हो रहा होगा, मतलब 17 भी होल नंबर है। ऐसे ही 3 और 2, 3 2 5, 5 भी एक होल नंबर है। 0 और 11 को ऐड किया जाए तो 11 मिलेगा। 11 इज आल्सो अ होल नंबर, है ना, ये भी होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम पे, मतलब इस सेट ऑफ होल नंबर पे जो प्लस ऑपरेटर है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही हम क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, क्रॉस को भी ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम रेंडमली 6 और 11 को लें, तो 11 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगा, जो इधर कहीं होगा 66। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी रेंडमली किसी को भी लीजिए, 0 और 9 को ले लीजिए, 0 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 भी एक होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, मतलब क्रॉस, प्लस एंड क्रॉस बोथ आर सेटिस्फाई ऑन होल नंबर्स। मतलब ये बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है इस सिस्टम पे, मतलब जो होल नंबर्स का जो कलेक्शन है उस पर यह दोनों ऑपरेटर बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम निगेटिव वाला ले लें, मतलब सब्ट्रैक्शन की बात अगर करा जाए, सब्ट्रैक्शन
होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो मान लीजिए 9 और 8 ले लीजिए, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा जो होल नंबर है। लेकिन कोई बच्चा 4 में से 6 को माइनस करे तब क्या मिलेगा, तो एक समस्या है। तब जो है इसी समस्या को दूर करने के लिए माइनस इस पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, सेट ऑफ होल नंबर पे माइनस जो है इस सेट ऑफ होल नंबर पे माइनस सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए इसी समस्या को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम को डेवलप किया गया। वहाँ से नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया और नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, इन तीनों को मिला के एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया गया। और ये नंबर लाइन जो है ये इंटीजर्स का लाइन है। इंटीजर्स पे दिखाया गया कि जीरो जो होगा वो मिड में होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, फिर इधर 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में ऐसे माइनस निगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3 सेम यूनिट पे। जैसे मान लीजिए 0 से 1 जितनी दूरी पे है, 0 से -1 भी उतनी ही दूरी पे है, 0 से 2 जितनी दूरी पे है, 0 से -2 भी उतनी ही दूरी पे है। तो दूरी का ध्यान में रख के, दूरी चेंज नहीं हुआ, यूनिट चेंज नहीं हुआ, यूनिट को ध्यान में रख के पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो को नंबर लाइन पे दिखाया गया और इस नंबर लाइन का नाम दिया गया इंटीजर्स की लाइन। अब इस इंटीजर्स वाली लाइन में 3 ऑपरेटर प्लस, क्रॉस और माइनस, ये तीनों बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते थे। मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करें तो एक नया जो नंबर मिलेगा वह भी इंटीजर ही होगा, इसी सेट का कोई मेंबर होगा। दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर मिलेगा वह भी इसी सेट का मेंबर होगा। दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो नया नंबर मिलेगा वह भी एक इंटीजर ही होगा। 3 ऑपरेटर सेटिस्फाई करते थे, लेकिन चौथा ऑपरेटर सिंबल ऑफ डिवीजन जो है वह इस पर सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि मान लीजिए कोई लड़का है जो 3 और 2 को डिवाइड करना चाहता है, तो 3 में 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3/2। तो 3/2 तो इसमें है ही नहीं है कोई नंबर। तो इस तरीके के जो नंबर्स थे या सिंबल ऑफ डिवीजन जो है इस सेट पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता था। तो इस टाइप के जो नंबर्स थे क्वोशंट फॉर्म में नंबर, इनको एक नाम दिया गया क्वोशंट फॉर्म। तो क्वोशंट फॉर्म के जो नंबर्स थे इनको एक अलग, इन इस टाइप के जो नंबर्स थे उनका एक कलेक्शन बनाया गया और उनका एक अलग नाम दिया गया और उनका ये नाम था सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के नाम से। क्वोशंट फॉर्म टाइप के जितने भी नंबर्स थे उनको एक कलेक्शन बना के सेट बनाया गया और उस सेट का नाम था सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और वह डिफाइन होता है कि x = a/b वेयर a, b बिलोंग्स टू z एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b बिलोंग्स टू z मतलब a और b जो हैं वो इंटीजर्स के मेंबर हैं। a और b इंटीजर हो सकता है कोई भी, लेकिन b के साथ बस कंडीशन है कि b जो है वो 0 के अलावा कोई इंटीजर हो, लेकिन a और b कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, तो ये है कलेक्शन जो कहता है कि x इज सच डैट x = a/b वेयर a, b बिलोंग्स टू z एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x उस टाइप के नंबर्स का कलेक्शन है जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर हो लेकिन b कोई नॉन जीरो इंटीजर हो, इंटीजर के अलावा कोई इंटीजर हो, जीरो के अलावा। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं।